श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 23। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि साधना की सफलता में स्थान, क्षेत्र व वातावरण का असाधारण महत्व है। मनुष्य के प्रयत्न पुरुषार्थ का अपना महत्व है, पर यह भी सच है कि वातावरण का प्रभाव इस पर असाधारण रूप से पड़ता है। आकृति और प्रकृति दोनों के ही गढ़ने में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तथ्य पर आधारित गुरुदेव ने अनेक उदाहरण दिए और समझाया। क्रमशः आगे। इंद्र देवता की सहायता के लिए दशरथ जी अपना रथ लेकर गए थे। पहिया गड़बड़ाने लगा तो कैकई ने अपनी उंगली लगाकर विपत्ति का समाधान किया था। ठीक इसी प्रकार एक और वर्णन यह मिलता है कि अर्जुन इंद्र की सहायता करने गए थे। प्रसन्न होकर इंद्र ने अर्जुन को रूपसी उर्वशी का उपहार दिया था, जिसे अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया था। जहाँ मनुष्यों का आवागमन संभव हो सके, ऐसा स्वर्ग धरती पर ही हो सकता है। इंद्र और चंद्र देवताओं का गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से छल करना धरती पर ही संभव है। दधीचि ने अपनी अस्थियां याचक देवताओं को प्रदान की थीं। आदि आदि अगणित उपाख्यान ऐसे हैं जिनमें देवताओं और मनुष्यों के पारस्परिक घनिष्ठ सहयोग की चर्चा है। इन पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि स्वर्ग कहीं भूमि पर ही होना चाहिए और देवता मनुष्य का कोई वर्ग विशेष ही होना चाहिए। यह क्षेत्र उत्तराखंड देवात्मा हिमालय का हृदय क्षेत्र ही है। प्राचीन काल में देव मानव इसी क्षेत्र में निवास करते रहे हैं। भौतिक और आध्यात्मिक वातावरण उन्हें हर दृष्टि से उपयुक्त लगा होगा और वे यहीं निवास करने लगे होंगे। यहाँ रहकर वे शांत चित्त से धर्मतंत्र की उपलब्धियों से समस्त विश्व को लाभान्वित बनाने की विविध विधि योजनाएं बनाते थे, तैयारियां करते थे और साधन जुटाते थे। इन कष्ट साध्य महाप्रयासों का नाम ही तप था। तपस्वी देवता एक प्रकार के अध्यात्म विज्ञान के शोधकर्ता और विभूति उत्पादक कहे जा सकते हैं। यह क्षेत्र ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भरा पड़ा था जिनमें शरीर यंत्र और मन तंत्र के भीतर छिपे हुए शक्तिशाली रहस्यों का अधिकाधिक अनावरण संभव हो सके। शास्त्रों का सृजन, योगाभ्यास की उपलब्धियां, अध्यात्म दर्शन का विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा शास्त्र, रसायन, शिल्प, कला आदि की भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां इसी क्षेत्र से निकलकर आती थीं और उनसे लाभान्वित होने वाले उसे स्वर्ग निवासी देवताओं का वरदान कहकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। देवार्चन हर मनुष्य का कर्तव्य था ताकि उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव अनुभव न हो। गीता में यज्ञ से देवताओं की पुष्टि की बात की गई है। इसे सर्वसाधारण द्वारा देव प्रयोजनों के लिए विविध विधि अनुदान प्रस्तुत करना ही समझा जाना चाहिए। यज्ञ का सीधा अर्थ है दान, त्याग एवं बलिदान। देव प्रयोजनों के लिए श्रम, समय, मन, धन आदि से सहयोग करते रहना है। यज्ञ से पूजित देवतागण मनुष्यों पर सुख शांति बरसाते हैं और यज्ञ न करने वाले विपत्ति में फंसते हैं। यह गीता वचन सामान्य प्रजाजनों को, देव वर्ग को, देव कर्म को समुचित सहयोग प्रदान करते रहने की अनिवार्य आवश्यकता का उद्बोधन कराता है। यह देवता और कोई नहीं, उस समय स्वर्ग क्षेत्र में निवास करके धर्म प्रेरणा के भावनात्मक परिष्कार के विविध विधि आधारों का निर्माण करने वाले महामानव ही थे। समस्त धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए उनका महाप्रयास जनसाधारण को देव वंदन एवं देव पूजन के लिए अनायास ही प्रेरित करता था। हिमालय की शोभा का वर्णन करते हुए तत्वज्ञानी कवि कहता है, यह स्थान देवताओं द्वारा सेवनीय, परम दुर्लभ और महान पुण्यप्रद है। इसका पुण्यात्मा लोग ही अवलोकन करते हैं। हे नारद, यह स्थान केवल इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाला ही नहीं, बल्कि
उसे समस्त महान तीर्थों का शिरोमणि जानो। हिमालय की छाया, गंगा की गोद और वहाँ का भाव भरा वातावरण, साथ ही यदि शक्तिशाली संरक्षण मार्गदर्शन मिलता हो तो उसे साधना का सुअवसर एवं साधक का सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। ऐसे ही वातावरण में निवास करने, स्वर्गीय दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए राजा भर्तहरि बेचैन थे। इसके लिए उन्होंने राजपाट का सारा जंजाल त्यागा और योगी का देव जीवन अपनाकर उच्च स्तरीय मनोरथ पूरा करने में सफल हुए। जब तक यह स्थिति न आई तब तक वे उसी के मनोरम सपने देखते रहे। साधना की दृष्टि से गंगा सानिध्य का महत्व शास्त्रकारों ने इसी प्रकार बताया है। कूर्म पुराण में ऋषि कहते हैं, जहाँ पर यह महाभागा गंगा है वह देश उसका तपोवन होता है, उसको सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, गंगा के जल में स्नान किए हुए नियत आत्मा वाले पुरुषों को जो तुष्टि होती है वह 100 यज्ञों से भी नहीं होती। हिमालय को भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष उद्गम स्रोत कहा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। इतिहासकारों के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आकर इसी हिमालय क्षेत्र में पहले बसे और इसके उपरांत भारत के मैदानी प्रदेश में उतरे थे। स्वर्ग का वर्णन पुराणों में आता है, उसकी प्रायः सूक्ष्म व्याख्या में उदात्त दृष्टिकोण और उत्कृष्ट भाव अभिव्यंजना के रूप में व्याख्या होती है, जो उचित भी है। यदि उसका भौगोलिक स्वरूप ढूंढना हो और सौंदर्य तथा वातावरण को परखना हो तो वह किसी ग्रह नक्षत्र में नहीं वरन अपनी धरती पर ही परिलक्षित होता है। उपाख्यानों के आधार पर हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। देवताओं, ऋषियों, तपस्वियों का यह क्रीड़ा प्रांगण है। इसी से भगवान ने गीता में हिमालय को अपना प्रतीक बताया है। हिमालय देखने भर में निर्जीव पाषाण खंड प्रतीत होता है। तात्विक दृष्टि से परिवेक्षण करने पर वह एक प्रत्यक्ष देव है। जीवन उसके कण कण में है। हिम की शीतलता अपने दिव्य प्रभाव से उस क्षेत्र में जा पहुँचने वाले प्राणियों के अंतरंग में प्रवेश करके शांति प्रदान करती है। आत्म साधना की दृष्टि से इस क्षेत्र का सर्वोपरि महत्व प्राचीन काल की तरह अभी भी बना हुआ है और संभवतः सदा ही बना रहेगा। दैनिक उपासना कृत्य तो घर गृहस्थी के बीच ही चलाना पड़ता है, किंतु उच्च स्तरीय साधना के लिए समय निकालने और साधन जुटाने भर से काम नहीं चलता, वरन उसके लिए ऐसी अनुकूलता भी ढूंढनी पड़ती है जहां अभ्यस्त ढर्रे से हटकर उपयुक्त चिंतन और आचरण में अनायास ही रहना पड़े। आदतों की जड़ें तो अंतर्मन में रहती हैं, पर उन्हें पोषण वातावरण से मिलता है। हे परिस्थितियों से दुश्चिंतन बढ़ता और आचरण गिरता है। अस्तु, साधक को जहाँ आत्मविश्वास के साथ आत्म परिष्कार के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वहाँ दूसरा उपाय यह भी अपनाना पड़ता है कि उपयुक्त वातावरण के दबाव से सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन सहज स्वभाव से होता रहे। इसी उपक्रम में उन दुष्प्रवृत्तियों का शमन भी हो जाता है जो अभ्यस्त ढर्रे का समर्थन पाकर ना हटने का नाम लेती हैं और ना घटने का। आज प्राचीन काल जैसे तपस्वी नहीं रहे और वह क्षेत्र भी उस स्तर का नहीं रहा। यहाँ भी औद्योगिक प्रवृत्तियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, तो भी वातावरण में वैसी भावनात्मक विशेषता भी मिल सकती है जैसी अन्यत्र कदाचित ही कहीं देखने को मिले। अभी भी हिमालय के क्षेत्र में अपराधों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य है। लोग बिना तालाबंद किए मात्र सांकल लगाकर चले जाते हैं और कई कई दिन बाद आने पर भी अपना सामान जहाँ का तहाँ पाते हैं। तीर्थयात्रियों का बोझ ढोने वाले पहाड़ी कुली मीलों आगे चले जाते हैं, पर कभी किसी को अपना सामान कम होने की शिकायत नहीं करनी पड़ती। ठंडा प्रदेश होने और नस्ल की विशेषता से उस क्षेत्र के नर नारियों का रंग रूप अन्यत्र स्थानों की अपेक्षा आकर्षक है। मन चले परदेशी भी इस क्षेत्र में बहुत आते हैं।
गरीबी भी बहुत है। इतना होते हुए भी व्यभिचार की घटनाएं सुनने में नहीं आती। शांत शालीन, कठोर श्रम साध्य और संतोषी जीवन क्रम का अद्भुत समन्वय यहाँ देखा जा सकता है। एक आश्चर्यजनक प्रथा इस क्षेत्र में पाई जाती है कि कई भाइयों की सम्मिलित एक पत्नी होती है, किंतु इस प्रसंग को लेकर कभी उनमें ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होता। सहकारी दाम्पत्य जीवन भी प्रेम पूर्वक निभ सकता है। इस प्रकार प्रमाण हिमालय के जौनसार, बावर आदि क्षेत्रों में भ्रमण करके कोई भी देख सकता है। निर्धन और अशिक्षित सामान्य जनजीवन में इतनी उत्कृष्टता अभी भी देखी जा सकती है, तो वहाँ प्राचीन काल में कितनी ऊंची स्थिति रही होगी, इसका अनुमान लगा सकना कुछ कठिन नहीं होना चाहिए। वातावरण की इस प्राकृतिक विशेषता और तपस्वियों की आत्मिक ऊर्जा से भरे वातावरण को देखते हुए यह स्थल यदि साधना के लिए उपयुक्त माना जाता रहा है, तो यह मान्यता उचित ही थी। पांडवों ने अपना अंतिम काल इसी क्षेत्र में पूरा किया था। कृष्ण बद्रीनाथ में 12 वर्ष तक तप करते रहे थे। राम ने देवप्रयाग में, लक्ष्मण ने लक्ष्मण झूला में, भरत ने ऋषिकेश में और शत्रुघ्न ने मुनि की रेती में अपने तप कुटीर बनाए थे और जीवन का अंतिम समय इसी क्षेत्र में पूर्ण किया था। 7 ऋषियों के आश्रम इसी क्षेत्र में थे। भगीरथ का तप यहीं पूर्ण हुआ था। कैलाश एवं सुमेरु पर्वत देवताओं के निवास स्थल थे। नंदनवन इधर ही है। स्वर्ग चर्चा से संबंधित अनेक प्रमाण इधर मिलते हैं। मध्य एशिया से आर्यों का भारत में प्रवेश हिमालय मार्ग से ही हुआ था। उनका तिब्बत से नीचे उतरकर डेरा डालना प्रायः इतिहासवेत्ताओं द्वारा कहा जाता है। इस मान्यता द्वारा देव मानवों की राजधानी इस क्षेत्र में होने की संगति बनती है। जो हो, यहाँ कहना इतना भर है कि प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों, तत्ववेत्ताओं और तपस्वी साधकों का यह स्थान कर्म क्षेत्र रहा है। उनके सूक्ष्म संस्कार अभी भी इस क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से पाए जाते हैं और साधना के लिए अन्यत्र की अपेक्षा यहाँ अधिक अनुकूलता रहती है। आत्मोत्कर्ष की साधना सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अपना श्रम करना तो आवश्यक है। वातावरण का उपयुक्त होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जन कल्याण के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों के साथ हिमालय के अधिक एकांत एवं गहन प्रदेश में विशेष तप साधना का जुड़ा होना भी सर्वविदित है। इसका कारण विधि विधान की भिन्नता नहीं, अधिक उपयोगी वातावरण का अधिक प्रखर सानिध्य का लाभ लेना ही था। जो लोग साधना क्षेत्र में कुछ साहस भरे विशिष्ट कदम बढ़ाने चाहते हैं, उनके लिए अन्य आधार अपनाने की तरह यह भी आवश्यक है कि वातावरण एवं सानिध्य की प्रखरता का लाभ उठाते हुए अपनी साधना प्रक्रिया संपन्न करें। प्राचीन काल के संत साधकों के जीवन वृतांत पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि उनमें से प्रायः सभी को अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र कार्यक्षेत्र बनाना पड़ा है। ऐसे उदाहरण कदाचित ही कुछ मिले हैं जिनमें अनभ्यस्त वातावरण और अनभ्यस्त संपर्क में बने रहकर भी उच्च स्तरीय आत्मिक प्रगति में सफलता पाई हो। यह भौतिक प्रगति में तो अनुकूल रहता है कि अपने परिचित क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ाया जाए, पर आत्मिक प्रगति में आधा व्यवधान तो यही रहता है कि अभ्यस्त लोभ मोह का, राग द्वेष का संचित स्वभाव संस्कार अपने रस्सों में जकड़े रहता है और नया अभ्यास अपनाने के प्रयत्नों को परोक्ष रूप से असफल करता रहता है। जो साधना का अर्थ अंतः क्षेत्र की विभूतियों को जगाने के लिए आवश्यक पुरुषार्थ मानते हैं, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि संचित कुसंस्कारों से जूझने और अभिनव जीवनचर्या अपनाने के लिए आवश्यक वातावरण उपलब्ध करें। उनकी बात दूसरी है, जो देवता को व्यक्ति मानकर उसकी मनुहार करने को ही वरदान पाने का आधार मानते हैं और उसी स्तर का जाल जंजाल बुनते रहते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त वातावरण गंगा की गोद और
हिमालय की छाया माना जाता है। साधना के इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि ऋषियों और साधकों का समुदाय इसी क्षेत्र में रहकर उपयुक्त प्राण चेतना उपलब्ध करने में सफल हुआ है। ऋषियों का जन्म तो विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, पर वे उपयुक्त वातावरण, मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से घर छोड़कर यहीं आ बसे। इसमें उन्हें आरंभिक सुविधा तो हर परिवर्तन के अवसर पर होने जैसी हुई होगी, किंतु जब उन्होंने इस परिवर्तन का लाभ देखा तो कई असुविधाएं रहते हुए भी वे यहाँ जम गए और यहीं रम गए। उनके मन में लौटने का विचार तक नहीं आया। यही कारण है कि हिमालय एवं गंगा तट वाला भाग अनादिकाल से ऋषि भूमि रहा है। परिस्थितियां बदल जाने पर भी वातावरण में वह ऊर्जा अभी भी किसी सीमा तक बनी हुई है। अणु विस्फोट के उपरांत बहुत समय तक जब उस क्षेत्र पर विकिरण छाया रहता है तो कोई कारण नहीं कि तब साधना से सुसंस्कारित भूमि और सूक्ष्म संस्कारिता कुछ समय में समाप्त हो जाए। उच्च स्तरीय साधना के लिए तीर्थ स्थानों में रहने की बात शास्त्रों और आप्तजनों ने बहुत जोर देकर कही है। गायत्री उपासना के संबंध में तो यह तथ्य और भी उजागर है। गायत्री मंत्र की सामान्यतः 3 और विशेषतः 7 व्याहृतियां मानी गई हैं। प्राणायाम में 7 व्याहृतियों का प्रयोग होता है। यह व्याहृतियां सप्तऋषियों द्वारा अपनाई गई आस्थाओं एवं परंपराओं का परिचय देती हैं। सप्तऋषियों की जो साधना भूमि रही है उसी में गायत्री नगर बसाया गया है। उसे सच्चे अर्थों में जीवन तीर्थ कहा जा सकता है। प्राचीन काल के अरण्यकों में जो विशेषताएं पाई जाती थीं, प्रायः उन सभी का समावेश गायत्री नगर की ब्रह्मवर्चस्व प्रक्रिया के अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। स्थूल दृष्टि से यह क्षेत्र दूसरे भूखंडों की तरह ही धूल, मिट्टी, पेड़, पानी जैसी पदार्थ संपदा से बना भर दिखता है, पर जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि उपलब्ध है उन्हें उस परोक्ष की झांकी करने में कठिनाई नहीं होती कि साधना को सफल बनाने वाले आधार यहाँ अन्यत्र की अपेक्षा कहीं अधिक उपलब्ध हैं। गायत्री नगर की ब्रह्मवर्चस्व प्रक्रिया ने उच्च स्तरीय गायत्री उपासना के लिए इस क्षेत्र को सच्चे अर्थों में साधना भूमि बना दिया है। इसमें साधना की सफलता के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। परंपरा और प्रक्रिया का समन्वय रहने से ही वह प्राण प्रवाह उत्पन्न होता है जिसको जीवंत और जागृत कहा जा सकता है। ऐतिहासिक विशिष्टता का परिचय देने वाले तीर्थ तो अन्यत्र भी कितने ही हैं, पर जिन अरण्यकों की प्राणवान ऊर्जा का लाभ प्रचुर परिमाण में मिल सके, ऐसे आश्रम इन दिनों अन्यत्र मिलना कठिन है। गायत्री परिवार के परिजनों की साधना में रुचि होना स्वाभाविक है। उनके प्रयत्न भी इस दिशा में चलते ही होंगे। अच्छा होता उन्हें साधना की सफलता के लिए यह सौभाग्य भी मिल सकता कि अवकाश निकालकर वे इस पुण्य भूमि में देर तक ठहर सकते या चिरस्थायी रूप से देव परिवार में सम्मिलित होकर यहीं बसने का प्रयत्न करते। हिमालय की छाया, गंगा की गोद और यहाँ का भावपूर्ण सुसंस्कारित एवं प्राण ऊर्जा से लबालब भरा वातावरण, साथ ही शक्तिशाली संरक्षण मार्गदर्शन ऐसा है जिन्हें मिल गया समझना चाहिए कि सौभाग्य ही उदय हो गया। इसी उपयुक्त एवं दिव्य वातावरण की कभी कल्पना करते हुए भृतहरि ने कहा था, जीवन का वह सौभाग्य दिवस कब आएगा जब मैं गंगा तट की हिमालय शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्मानंद में लीन समाधिस्थ बैठूंगा और वहाँ के बूढ़े हिरन मेरे अंगों को अपने सींगों से खुजलाएंगे। ब्रह्मवर्चस्व की साधना एक उच्च स्तरीय तपश्चर्या है। इसके लिए गंगा तट पर साधना का अपना ही महत्व है। फिर गंगा के बीचों बीच जन शून्य द्वीपों में बैठकर साधना करने का तो प्रतिफल और भी विलक्षण होगा। नित्य गंगा स्नान, मात्र गंगा जल पान, टहलना बैठना गंगा माता की गोद में, इन विशेषताओं के कारण
ब्रह्मवर्चस्व साधना के लिए उपयुक्त वातावरण की ही व्यवस्था हुई है। इसी दैवीय अनुग्रह एवं सहयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस आश्रम के निर्माण के लिए परम सात्विक धन की भाव भरी श्रद्धा की अपनी महत्वता है, जो शक्ति केंद्र को सार्थक बनाने के लिए मचलता चला आ रहा है, भले ही उसकी मात्रा कितनी ही स्वल्प क्यों ना हो। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुंचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।